पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मलिश्का क्या हुआ? तुम तो लक्ष्मी से मिलने गई थी ना, उससे लड़ने गई थी, फिर तुम कह रही हो कि तुम कार में ही बैठी रह गई। मलिश्का तुम वहाँ गई थी या नहीं? मलिश्का कुछ बोलोगी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। गई थी। फिर क्या हुआ? गई थी मैं लक्ष्मी के पास सुनाने के लिए उसे, और सुनाया भी था, बहुत सुनाया था। लेकिन वहां जो लक्ष्मी थी ना, कुछ अलग ही थी। ये लक्ष्मी तो नई लक्ष्मी है, और सच कहूं तो ये लक्ष्मी तो मुझे और ज्यादा खराब लगने लगी। नफरत होने लगी मुझे इससे और भी ज्यादा। ऐसा क्या हुआ वहाँ मलिश्का? वहां एक नया सच फील हुआ मुझे ये फील हुआ कि लक्ष्मी सच में यहाँ नहीं आना चाहती। तो फिर तो ये अच्छी बात है ना। Let me complete, please। क्या अच्छी बात? मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे हो। हाँ, लक्ष्मी नहीं आना चाहती है यहाँ पे, लेकिन ऋषि तो उसे यहाँ लाना चाहता है ना। और नीना मॉम चाहती है कि पारो इस घर में है। ये जो नई लक्ष्मी है ना, ये पारो को अकेले यहाँ नहीं आने देगी। ये बात है, अब समझिए आप। हम समझ रहे हैं तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है मलिश्का, पर हम सब हैं तुम्हारे साथ। उस अशुभ लक्ष्मी को हम इस घर में वापस नहीं आने देंगे। हाँ मलिश्का, बिल्कुल हम सब हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम बताओगी कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या वहां पर? उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया। What? लक्ष्मी ना पारो की आड़ में और भी बदतमीज बनती जा रही है। देखा ना आप सबने नीलम भाभी के साथ किस तरह बात की उसने। लेकिन अब देखना, वेट एंड वॉच, हम भी उसकी तरह एग्जैक्टली वही करेंगे जो उसने मलिश्का के साथ किया। उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे, फिर भटकेगी हमारे घर के बाहर सड़कों पर। तूने जो किया, मेरा मतलब है कि तुझे क्या लगता है तूने आयुष के साथ सही किया क्या? तेरा ना वैसे ही लेस माइंड है, ज्यादा इस्तेमाल मत कर, खत्म हो जाएगा। क्या आड़े टेढ़े सवाल आस्किंग करती रहती है? लक्ष्मी ने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल राइट किया है। वो आयुष ना सिर्फ लुकिंग में ही भोला है, बाकी है पूरा भाला। यहाँ पर क्या टेलेगा वो कि हम टुगेदर है, हम टुगेदर है। और क्या किया उसने? नहीं टेलना, क्या किया? जाके अपने परिवार का साथ दिया ना उसने, गलत का साथ दिया ना उसने। आयुष बात हुई लक्ष्मी से? क्या कहा उसने? आयुष तुझसे बात करो, ऐसे चुप क्यों है? बताना क्या कहा लक्ष्मी ने? क्या हुआ वहां पे? भाई जिस चीज की उम्मीद नहीं थी ऋषि भाई, जो कभी सोचा नहीं था, वो जिस चीज की उम्मीद थी वो हुआ नहीं। पर मुझे एक बात रियलाइज हो ऋषि भाई, एक ऐसा एहसास जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे होगा। क्या बोले क्या जा रहा है? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या, किस चीज की उम्मीद थी? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी ऋषि भाई की मैं कभी लक्ष्मी भाभी को हर्ट कर सकता हूँ, भाभी को हर्ट कर सकता हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ इंटेंशन अच्छी होने से कुछ नहीं होता। इंटेंशन के साथ साथ आपको नतीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है। मैंने नहीं सोचा, मैंने कैसे हर्ट कर दिया उनको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। चल सब कुछ उलझता जा रहा है, रिश्ते, और सबसे बड़ी बात तो विश्वास कि हमारी जीत होगी। हम जीत रहे हैं, ये विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि सच तो कुछ और ही है, और सच साफ दिखाई दे रहा है कि वो जीत रही है। हाँ, लक्ष्मी जीत रही है आज। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उसे अपने से दूर करने की, वो उतना ही हमारे करीब आ रही है। और हमारा बेटा हमसे दूर जा रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही। वो लक्ष्मी जिसे हम खुद से इस घर से दूर करना चाहते हैं, हमारा बेटा उसे यहाँ वापस लाने की सोच रहा है। सिर्फ वापस लाने की नहीं, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे। पर ये कोई मजाक है क्या? कोई हंसी खेल है? ये कैसे हो सकता है? वो अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता। जो उसके मन में आए वो वैसा नहीं कर सकता। सच कहें तो हम भी
इसी बारे में सोचकर बहुत परेशान थे, पर आपसे कुछ कह नहीं रहे थे क्योंकि हमें लगा आप और परेशान हो जाएंगे। मलिष्का का डर गलत नहीं है, वो मुझसे भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा ऋषि ही हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा दी, और कुछ बड़ा करना होगा। करेंगे, अब हम ही कुछ करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। लक्ष्मी ने हमारे बेटे को अपने वश में कर रखा है और हम ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उसकी बात ना माने, और यहाँ बात सिर्फ बात ना मानने की नहीं है, ऋषि हमारे खिलाफ जा रहा है। हाँ दी, ये सब आपको ही ठीक करना होगा दी। जो हाथों से निकल रहा है उसे वापस मुट्ठी में करना होगा दी। होगा, अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। हमें पारो चाहिए, सिर्फ पारो, बिना लक्ष्मी के। लक्ष्मी से अब हम खुलकर बात करेंगे। लक्ष्मी रुको ना प्लीज, क्या कर रही हो तुम? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। कुछ नहीं करी, और तुम भी ये सब कुछ करना बंद करो। क्या क्या बंद करूं? मतलब ये जो तुम कर रहे हो, ये ऐसे बर्ताव मत करो। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या बर्ताव? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है लक्ष्मी। क्या बात करनी है, बोलो। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही हो? मतलब मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मॉम से, पर मैंने क्या किया है? तुम उनका गुस्सा मुझ पे तुमने निकाल। कभी कुछ किया ही नहीं, तुम कभी कुछ करते ही कहाँ, सब कुछ बस अपने आप हो जाता है ना। एक सेकंड लक्ष्मी, प्लीज मुझे सच में तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात देखो करनी ऋषि, अगर तुम मुझसे यहाँ ये कहने आए कि मैं तुम्हारी मॉम की बात मान जाऊँ और पारो को दे दूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, मुझे ये कहना ही नहीं है, मैं ये कहना ही नहीं चाहता हूँ। तो तुम पारो की बात नहीं करना चाहते हो? नहीं करना चाहता हूँ, बट जो तो तुम्हें पारो नहीं चाहिए, ये कहना चाहते हो तुम? लक्ष्मी, ऑफ कोर्स चाहिए पारो मुझे, वो मेरी बेटी है, क्यों नहीं चाहिए होगी मुझे? ऑफ कोर्स चाहिए होगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि मैं पारो की देखभाल करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर, बस ये कहना चाहता हूँ। मिलकर क्या? मिलकर क्या मतलब अभी तुमने कहा ना कि साथ मिलकर, तो क्या मतलब है उसका? मतलब ये कि पारो हमारी बेटी है, हम दोनों की बेटी है। तुम्हारा जितना हक बनता है पारो पे, उतना ही हक मेरा भी बनता है उस पर। जितनी वो तुम्हारी उतनी ही मेरी भी है लक्ष्मी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम दोनों मिलकर पारो की। नहीं, कभी नहीं। पारो सिर्फ मेरी बेटी है और मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगी, कभी भी नहीं। लक्ष्मी, सॉरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सब सही है ना? एक्चुअली मुझे खुद ज्यादा रीति रिवाज पता भी नहीं, पर जितना हो सका मुझसे आई ट्राइड। जैसे एक और कुछ रस्म होती है ना, मायके से वो बाल गणेश और माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति। हाँ, आपको कैसे पता है? अरे मुझे सब पता नहीं है, पता लगा है। इंटरनेट जिंदाबाद। जो आस पड़ोस की आंटी है ना, इनके साथ बैठा, थोड़ी गपशप की और सारी खबर ले ली। वैसे एक और रस्म के बारे में पढ़ा था मैंने, वो जो नई दुल्हन होती है ना, वो बाकियों को हल्दी कुमकुम लगाती है, तो उन्हें भी उसको हल्दी कुमकुम लगाना होता है। तुम ये हो गया तुम्हारा हल्दी कुमकुम। अब लग रही हो ना पूरी तरह से रेडी। अब ना तुम्हारे मायके वालों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना तुम्हारे ससुराल से, ना ही उनके अपने दामाद से। थैंक्स। वेलकम।
अरे आई क्या कर रही है तू? अब तक तैयार नहीं हुई क्या ताई? अरे 2 मिनट रुक जा, शांति से बैठ नहीं सकता क्या? अरे लेट हो रहा है ना, जल्दी कर। हाँ ना। ये देख आ गई तेरी ताई। वाह कितनी सुंदर दिख रही है आज। मानना पड़ेगा आई, तेरे हाथों में ना जादू है। तू एक काम कर, तू ना मेकअप का भी कोर्स कर ले, फिर अपना ना 2 बिजनेस हो जाएगा। एक का लोगों को खिलाने का और दूसरा लोगों को सुंदर बनाने का। बनाने का मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं हाँ, मैं पूजा से पहले झूठ नहीं बोलता। बदमाश। चलो अब सब तैयारी हो गई है तो नीचे जाए। हाँ लेकिन मैं पहले एक फोटो निकालता हूँ ताई का। अरे हाँ एक मिनट, सोलो। हाँ सही है। अमू के साथ मेरी भी एक ली। आ जा। हो गया। चलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे 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 अरे, ओ माय गॉड, लुक एट बबीता आहूजा, सो फिट एंड फाइन। लगता है मुंबई की हवा रास आ गई है तुम्हें। ये बबीता है, मुंबई की हवा सूट नहीं करती तो यहाँ की हवा ही बदल देती। जैसे शहर बदला। अरे डोंट माइंड, मैं तो अच्छे सेंस में ही बोल रही थी। वैसे तुम्हारे मुंबई का ये पेंट हाउस तुम्हारी दिल्ली वाली कोठी जितना ही शानदार है, माइंड ब्लोइंग। और लकी भी। अरे प्रियंका वापस आ गई अपने विराट नाल, तो लकी भी हुआ ना। दिल्ली में ब्रेकअप, मुंबई में मेकअप। क्या बात है। अरे हाँ भाई, हमें तो खुशी हो गई थी ये खबर सुन के। वैसे हमारे सोसाइटी का बेस्ट कपल जो है ये। सही है बेटा, बैंकर वहाँ एंजॉय कर रही होगी और मैं यहाँ इस बोरिंग सी पार्टी में फर्जी आंटियों के बीच बैठा हूँ। देखिए जो बबीता, दिलदार जी दिखाई नहीं दे रहे, किधर है? हाँ ऑफ कोर्स, जो लोग प्रेजेंट नहीं होते वो दिखते नहीं है ना। बड़ा मजाक किया तेरा बेटा। एक्चुअली दिलदार जी को एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना था। अब यूएस में 3 ऑफिसेस हैं तो बहुत बिजी रहते हैं, बस आते ही होंगे। अरे इशिका, लो इशिका भी आ गई। ये प्रियंका की बहुत अच्छी दोस्त है। दोनों एक जैसी हैं। आपको पता है ना क्या करना है? बहुत पैसे देगी प्रियंका इस काम के। हाय प्रियंका। वाह इशिका, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए मर्दों को फंसाने के नए नए आइडियाज के लिए। मेडिकेटेड लिपस्टिक बनाई ताकि प्रियंका विराट को अपने बस में कर सके। यू आर टू गुड। सो प्रियंका, कैसे मनाया तुमने विराट को? किस करके? तो एक बार फिर से हो जाए किस, हम सबके सामने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। कौन आया मुझसे मिलने? मेरी पत्नी पूर्वी आई है। पूर्वी नहीं, पूर्वी का आशिक।
जसबीर सिंह और जस्सी स्वयं पधारे हैं। आप जाइए। हाँ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? दोस्त तो नहीं है तुम्हारा, तो यहाँ क्या करने आया है तू? पाप हो गया आ गया तो उसमें भी तेरे को प्रॉब्लम? अबे मेरी छोड़, अपनी सुना। भाई मैंने सुना कि तूने कोई मस्त वाला कांड किया है। भाई न्यूज़ चैनल में, अखबारों में जहां देखो तेरी तारीफ ही चल रही है। तू तो भाई पॉपुलर हो गया सच्ची। वैसे मैं तेरे को ना बड़ा शरीफ बंदा समझता था, पर तू यार ऐसी हरकत, ऐसे खुलेआम, जहां लड़की देखी चालू। नहीं सुन 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 मेरी बात सुन यार, तुझे शर्म नहीं है? किसी लड़की को कमरे में बुलाकर ऐसी हरकत भला कौन करता है यार? तू तड़ाक को अभी तो डाल खड्डे में। तेरा तो बोलने का वक्त ही नहीं है, अभी वक्त मेरा चल रहा है तो बोलूंगा मैं और सुनेगा तू। वो कहते हैं ना समय का चक्र में अभी घूम चुका है। उस दिन क्या बोल रहा था तू? नहीं बोलना नहीं, तूने तो मुझे मारा था। तूने ना मुझे यहाँ पर मारा था, अभी भी दर्द हो रहा है। क्यों मारा था? तूने मुझे इसलिए मारा था क्योंकि तुझे ये लग रहा था कि मैं पूर्वी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो? आप तो बड़े लंबे निकल चुके हो। तेरे को शर्म नहीं है किसी लड़की के साथ ऐसा करते हुए? मेरी चाची देख रही थी न्यूज़। अरे वो लड़की जिसके साथ तूने सब किया है, कितनी भोली भाली सी लड़की, जरा ये मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। शर्म नहीं है तुझे ऐसी हरकत करती? गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले, समझा तू? मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे, निकल यहाँ से। भाई मतलब गलत फहमी की भी कोई हद होती है? तुझे क्या लगा मैं यहाँ पर तुझसे मिलने आया? भाई तुझसे कौन मिलना चाहेगा? ऐसी हरकत करने के बाद तो दुनिया का कोई भी इंसान तुझसे मिलना नहीं चाहेगा। वो एक्चुअली क्या है पता है कि मैं ना यहाँ से गुजर रहा था और न्यूज़ चैनल में, अखबार में जहाँ देखो तेरी तारीफ ही चल रही है, तो मैंने सोचा पुलिस स्टेशन आता हूँ, थोड़ी आंखों को ठंडक पहुँचाता हूँ और तुझसे ना दो बातें कहता चाहता हूँ। एक बात तो मैंने ऑलरेडी कह दी है कि हाथी के जो दांत होते हैं ना, वो दिखाने के और चबाने के दोनों अलग होते हैं। इंसान को ना अपने कर्मों का फल यहीं पे भुगतना पड़ता है। तूने मुझे मारा क्यों? क्योंकि तुझे लगा मैं पूर्वी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, और यहाँ पर तू उससे भी बड़ा कांड करते हुए यहाँ पे पकड़ा गया। सुन 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 मेरी बात से, चिल्ला मत, अभी बाकी दूसरा पॉइंट बाकी है और मेन पॉइंट यही है, ध्यान से सुनना। तू तो बदनाम हो चुका है पूरे शहर में, शहर का बच्चा तेरे कांड के बारे में जानता है, तो मतलब पूर्वी तो अब तेरे पास आने से रही, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं तो पूर्वी को और चढ़ाऊंगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा कि तूने जिस इंसान के साथ शादी की है ना, वो इंसान सही नहीं है। और मेरी जो पूर्वी है ना, बहुत भोली भाली है, मेरी बात को तुरंत मान जाएगी। तू पूर्वी की टेंशन मत ले, तू अपनी टेंशन ले, ठीक है? तू अच्छे से खाने पीने का ख्याल रखना, पूर्वी की चिंता तू छोड़ दे। मैं हूं ना, मैं पूर्वी से शादी करूंगा, उसका सुहाग बनूंगा, और फिर आएगी वो रात जिसे दुनिया कहती है सुहाग रात। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या करूं यार मैं किस से लड़ूं, किस को समझाऊं? मैं क्या करूं? मैं ही गलत हूं यार, मैं ही गलत हूं, मुझे पता है मैं ही गलत हूं। इससे पहले भी जब तुम मुझसे मिलने आई थी, मैंने जो किया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, वहां पर भी मैं ही गलत था, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। I'm sorry, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि मैं क्या करूं। मैं घर पे भी सब कुछ ठीक करना चाहता था, मैं तुमसे बात करना चाहता था, वो जो तुम सोच रही थी मेरे और मोनिशा के बारे में, मैं वो मसला क्लियर करना चाहता था, सब सॉर्ट आउट करना चाहता था कि वो गलतफहमी हम दूर करते हैं। पता नहीं तुम्हारे मन में क्या है, मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम घर छोड़ के चली गई। मैं तुम्हें रोकना चाहता था लेकिन तुम रुकी ही नहीं, और उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं गया वहां पार्टी में और मैंने बहुत ड्रिंक किया मैंने, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है ना जैसे सब कुछ बिखर रहा है मेरे आगे, सब खत्म हो रहा है, सब छूट रहा है मेरे हाथ से। मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन खिसक रही है पूरी, सब बिखरता जा रहा है, सब बिखरता जा रहा है, सब बिखरता जा रहा है।
सब करता जा। अरे नहीं, मन परेशान खराब हो रहा है, हो रही सी सब बिगड़ता जा। ये मेरी प्लीज कुछ करो, जान है, क्यों प्लीज इसको रोक तुम करने से, प्लीज प्लीज। हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नहीं तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम जाओ, वो भी तुम घर जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह सही नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा है तुम इस सब से दूर ही रहोगी, तुम जाओ घर जाओ। नहीं पूर्वी, तुम्हें पता नहीं ये लोग बहुत खराब है, ये तुम्हें फंसा देंगे। ये मीडिया तुमसे पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेगी और हो सकता है तुम्हें ही ब्लेम कर दे, इसलिए तुम जाओ घर जाओ घर। नहीं हार्वी, मैं नहीं जाऊंगी प्लीज। पूर्वी मैं कह रहा हूँ ना, जाओ घर जाओ ना प्लीज प्लीज। पूर्वी तुम सुन नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, जाओ ना। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सहो, प्लीज प्लीज जाओ जाओ घर जाओ। कौन से घर जाओ? वहीं जाओ जहां तुम्हें अपना लगे। जाओ। पूरी अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो हमारा रिश्ता खत्म। मिलने का टाइम खत्म हो गया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पिताजी, काव्या आपकी बेटी है ना, आप उसे अपना बेटी मानती है ना पिताजी, तो उसकी जान खतरे में। आप प्लीज उठिए ना पिताजी, आप ऐसे बेहोश नहीं रह सकती। आपको जाना पड़ेगा, हम दोनों को लूथरा हाउस पहुंचना है और उनकी असलियत सबको बताना है पिताजी। प्लीज प्लीज आप उठिए ना। देखिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, अगर इससे ज्यादा देर हो गई ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम आज काव्या को नहीं बचा सके ना तो कभी नहीं बचा पाएंगे। प्लीज पिताजी आप उठिए, आप ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। प्लीज प्लीज देखिए ना, मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ पिताजी। पिताजी देखिए, हमने यहाँ आलिया को लेने के लिए आए थे, लेकिन वो तो कहीं दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि वो गुंडा उसे लेके चला गया। पिताजी आपको काव्या को बचाना है, आलिया को बचाना है, सबको बचाना है। प्लीज प्लीज उठिए ना पिताजी, आप ऐसे बेहोश नहीं रह सकती। उठिए ना पिताजी, आप सुन रही है? प्लीज पिताजी उठिए ना। मुझे भी आपकी बेटी, आपके बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है। अभी तक शौर्य और राजवीर को वरुण की असलियत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब पता चलेगा ना तो वो लोग भी वरुण को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सच तो आपको ही बताना है ना। प्लीज पिताजी, प्लीज आप उठ जाइए, हमें जल्दी से लूथरा हाउस पहुंचना है, जाना है, उसकी असलियत सबके सामने लाना है। प्लीज प्लीज उठिए ना पिताजी। अब काव्या को अपनी बेटी मानती है ना, उससे बहुत प्यार करती है ना, तो पिताजी आपकी काव्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज उठिए ना पिताजी, हमें कुछ भी करके एट एनी कॉस्ट ये शादी रोकनी है। आप सुन रही है मैं क्या बोल रही हूँ? आपकी काव्या की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो आपकी काव्या है। पिताजी, काव्या की लाइफ सिर्फ आप ही बचा सकती है, नहीं तो उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी। आप सुन रही है? प्लीज प्लीज उठिए, ये शादी रोकनी है। आप उठिए ना, हम दोनों जाके ये शादी रोक देंगे। प्लीज प्लीज, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी पिताजी। पिताजी उठिए ना, प्लीज होश में आइए ना पिताजी, प्लीज आइए। आप तो ऐसे हक जता रही है जैसे आप मेरी माँ है। अरे माँ है।
गॉड आपको होश आ गया। पिताजी हम यहाँ कैसे आ गए? बल्कि हाथ किसने बांधे? क्या हो गया? हमें तो काव्या के पास जाना है ना, काव्या को बचाना है। वो कहीं हमें देर ना हो जाए। किसी भी हालत में काव्या को उस जल्लाद के साथ तो हम नहीं जाने दे सकते। कैसे भी करके हमें वरुण का सच सबके सामने लाना है। हमें काव्या को बचाना है। हम क्या करें अब? बल्कि ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या बात है बेटा, बोलो तो सही। हाँ बताओ ना, हुआ क्या है? करण सर, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितना सच है कितना झूठ है, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, पर डैड मिसिंग है सर, मिसिंग है सर। What? मिसिंग है मतलब? मैंने हर पॉसिबल जगह पे कॉल कर लिया, ऑफिस में कर लिया, क्लब हाउस में कर लिया, उनके फ्रेंड्स को कर लिया, पर किसी को कुछ नहीं पता। इवन ऑफिस का स्टाफ ही बहुत ज्यादा टेंशन में सर। एक मिनट क्या मिसिंग है मतलब? कहाँ से मिसिंग है? कहाँ पर गए थे जो मिसिंग हो गए हैं? कुछ तो बताओ इस बारे में। मतलब वी कैन हेल्प यू आउट, वी आर अ फैमिली। सर सिर्फ मिसिंग नहीं हुए सर, डैड किडनैप हो गए हैं। What? किडनैप? ये तो क्या कह रहा है वरुण? किडनैप? मतलब कि होगा किडनैप? किसने किया होगा? वरुण किडनैप हो गए मतलब? अरे कहाँ से किडनैप हुए? आप तुम्हारे कोई कॉन्टैक्ट होंगे, फोन करके पूछो ना। सर लंदन से। लंदन? हाँ सर। डैड हमारी शादी के लिए लंदन से इंडिया ट्रैवल करने वाले थे और मैं उनका कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, पर उनका फोन ही नहीं मिल रहा था। फिर सर मैं उनका फोन बहुत देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा था सर। फिर लंदन से उनका फोन नहीं आया, किडनैपर्स का कॉल आया। कि तुम्हारे डैड को हमने किडनैप कर लिया। सर उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। कोई राइवल कंपनी? ओह गॉड, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा किसने किया है क्या। किडनैपर्स ने बोला कि सर पैसे लेके आओ और अपने डैड को लेके जाओ यहाँ से, और पैसे लेके भी मुझे ही जाना होगा। मुझे ये बात कुछ समझ में आई नहीं। मतलब पैसे लेकर आओ और डैड को लेकर जाओ? हाँ दादू, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब ये ऐसे कैसे कोई करता है? I know। वरुण अब हम क्या करेंगे? हम उन्हें किससे बचाएंगे? उन्हें किससे किडनैप किया है वरुण? हाँ? मॉम प्लीज रिलैक्स। आपकी तबीयत वैसे भी खराब है, आप प्लीज आप पैनिक मत करिए प्लीज मॉम। आप मुझे निधि मॉम की हेल्प चाहिए। निधि मॉम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपको लगता है कि मैं काव्या को सेफ रखूंगा? उसके ऊपर किसी भी तरीके की आंच नहीं आने दूंगा। प्लीज आप मुझे काव्या को अपने साथ लंदन ले जाने दीजिए प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीजू कैसे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कैसे ये सब मुझे याद नहीं आ रहा जीजू। कब हम लोग कैसे थे? फिर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा ना कि उस दिन सब किए जाने के बाद
तुम पीते रहे। तुम इतने नशे में थे कि तुम्हारे कमरे में मैं तुम्हें लेकर गई थी। सर मुझे अकेला छोड़ के चले गए, हाँ? पर तुम कहीं मत जाना, because you're very sweet, you know that. तुम बहुत अच्छी हो तुम। तुम्हें पता है मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। सबसे दूर अकेला फील करता हूँ मैं। और अब तुम आ गई हो ना, प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो प्लीज। प्लीज 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 मत जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, नहीं मेरे पास रहो प्लीज प्लीज प्लीज। तुम उस दिन इतने ज्यादा ड्रंक थे, इतने दुखी थे कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद जो हुआ, उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई। हमारा दिमाग खराब हो गया पॉपकॉर्न से। क्या बोल रही हो तुम ये? हाँ क्या बोल रही हो? इसका मतलब तुम तो ये बोलना चाहोगी ना कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? हाँ, तुम होश में नहीं थे। अरे तुम तो होश में थी। डैमेट, रोका क्यों नहीं मुझे? क्यों आने दिया तुमने मुझे? हाँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। तुम्हारे साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, मुझे एक हमदर्दी महसूस हुई। आखिर मैं भी फैमिली से बाहर रहती थी, मैं भी अकेली थी। और झूठ नहीं बोलूंगी मैं, मुझे तुम अच्छे लगे थे। और तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ। वो जो कुछ भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी शर्मिंदा थी। जिंदगी के उस कमजोर पल में हुई गलती की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो मुझे पता लगा कि अबॉर्शन करवाने से मेरी जान जा सकती है। और बच्चा पैदा कर उसे पालने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। इसीलिए मैं उसे छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालकर ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। इसीलिए उसके बाद मैं तेरे पास आई, ये पूछने के लिए कि मेरा बच्चा किस अनाथ आश्रम में है। और उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 5 साल के लिए कोमा में चली गई। 5 साल बाद जब मुझे होश आया तो मैं तेरे पास भागती हुई आई, ये पूछने के लिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। देख चार्मी, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है और ना ही आर्यन से। मुझे जिस इंसान को ये तक याद नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं उससे
उम्मीद करूं? पहले तुम दोनों अपनी शादी को कंप्लीट करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो जानू। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो। मैं उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे दे दूं मैं कियान को आपको? हाँ, 5 साल हम माँ बेटे की तरह रहे हैं, अपनी औलाद की तरह पाला पोसा बड़ा किया है मैंने उसे। अरे हम जीते एक दूसरे के लिए और आप कह रहे हैं मैं उसे दे दूं? अरे छोटा सा भोला भाला बच्चा क्या समझ आएगा उसे? क्या सोच रहा होगा इस वक्त सदमे में? एक तो ऑलरेडी उस कमरे में बैठकर ये सोच रहा है इस डर में कि एक अनजान औरत उसे लेकर जाने वाला हूं मैं उसकी। कोई अनजान औरत नहीं हूं मैं। और मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे पालना है। उसे एक दिन मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दे जानवी। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कि तुम डांस वांस करके क्या कर रही थी? तुमको मुझे पता नहीं चलेगा। मैं क्या वृंदावन से आया हूं? मुझे नहीं पता कि तुम ये सोच रही हो कि मोहन जी जेम्स बॉन्ड की तरह जेल तोड़ेंगे, भागते भागते आएंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, तुमको बचाएंगे, लेके जाएंगे और मैं यहाँ पे खड़े खड़े शक्ल देखता रहूंगा तुम्हारी। तुमको क्या लगा तुम डांस करोगी, टाइम वेस्ट करोगी और मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा? अगर वो यहाँ पर आ भी गया ना, 2-4 पुलिस वालों को मार के अगर अंदर घुस भी गया ना, कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर युग कोहली लिखा है। क्या कर लिया इसने 7 सालों में? बताओ जरा, 7 सालों में क्या किया उसने? 7 सालों के अंदर पूरी दुनिया भटकता रहा, एक लड़की नहीं ढूंढ पाया। और गलती से अगर लड़की उसको मिल भी गई तो किया क्या उसने? इतने दिन से क्या कर रहा था? 2 बार तो अंदर हुआ है, फिर 0 है वो। हीरो हूं मैं। समझ में आया? तुम्हारी शादी होगी, मुझसे होगी, जेल जाएगा, वो जाएगा और मैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या करूं? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जानते कितना हो तुम मेरे मोहन जी को? आज तक तुमने सिर्फ उनका मजाक देखा है, बचपना देखा है, सुख देखा है, दुख देखा है, और गुस्सा देखा है तुमने उनका? नाम उनका मोहन है और गुस्सा उनके अंदर शिव जी का है। और अगर बात अपने पर आ जाए ना, तुम्हारे जैसे 100 गुंडों की वो हालत करेंगे कि अपनी पूरी लाइफ उसको याद करते करते बितानी पड़ेगी। और यहाँ तो बात उनकी राधा की हो रही है,
दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी ताकत उन्हें मेरे पास आने से नहीं रोक सकती। आ रहे हैं मेरे मोहन जी। तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो युगोली, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं डर गया। देखो, मेरी टेंशन तुमने अभी तक जितनी लेनी थी ले ली। मेरी मम्मी सामने खड़ी है, मेरी टेंशन उन्होंने नहीं ली आज तक। तो मेरी टेंशन छोड़ो, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। तुम ये सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे साथ करूंगा मैं शादी। और रही बात मोहन जी की, तो मोहन जी की 7 पुश्तें भी लगी रहेंगी ना, फिर भी इस घर में नहीं घुस पाएंगे। और घुस भी गई तो क्या कर लेंगे। अब देखो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घसीटते हुए मंडप में ले जाऊं और फिर मैं पंडित के ऊपर बंदूक लगाऊं, बोलो मंत्र पढ़ो, ये विलन टाइप बातें ना हो गई। बस लेट्स बी फ्रेंडली। चल हाथ दो मुझे, हम लोग मंडप में चलते हैं। कम। हाथ मत लगाना राधा को। युग राधा से बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। ये भी गुस्सा खाते क्या तुम्हें देख? बिन बुलाए बाराती। चलो आओ। इसको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है युग। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ मंडप पर बैठ जाऊं? ठीक है, बैठ जाऊंगी। पर इतनी सी बात तुम समझ लो कि तुम्हारी और मेरी शादी तो होने से रही। अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे बाकी बिहार जी और मोहन जी पर पूरा विश्वास है। ठीक है। और शायद इसी विश्वास की वजह से 7 सालों तक तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं तुम्हें कभी अपना ही नहीं पाई। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था बाकी बिहारी जी मुझे और मेरे मोहन जी को फिर से मिलवाएंगे और हम फिर से एक हो जाएंगे। और देखो, ये हो भी रहा है। मैंने एक बात कहना चाहती थी पर कभी मैं खुलकर कह नहीं पाई, पर आज कह देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मोहन जी से प्यार करती थी, करती हूँ और सिर्फ उन्हीं से प्यार करती रहूंगी। राधा मोहन की थी, है और मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ मोहन की ही रहेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाहर एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मेरा वहम था या फिर सच था। ऐसा क्या हो रहा था? शक्ति, जब मैं बाहर गया
तो वहां जमीन से दिल की धड़कने की आवाज आ रही थी। शिव ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जमीन में से दिल की धड़कन की आवाज क्यों आ रही है, और अब वो शक्ति को बताने गया है। कुछ करो मोहिनी। क्या हुआ? इतनी सी बात से डर गई और इसे अनहोनी समझने लगी। जिस घर में नागिन आई हो वहां होनी अनहोनी की सीमाएं ही बदल जाती हैं। चलो मेरे साथ। मैं हूं, रिलैक्स। डॉक्टर शिव, आपने ना हमें डरा ही दिया। शक्ति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आओ मेरे साथ। डॉक्टर शिव, एक सेकंड, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? शक्ति, क्या हुआ डॉक्टर शिव? बस इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। शिव शक्ति के आने से पहले हमें इस बाबा की लाश को यहाँ से हटाना होगा। जी। काम शुरू करो बीरा, जल्दी करो बीरा, जल्दी करो। क्या हुआ डॉक्टर शिव? सब ठीक है ना? दादी सो रही है। हाँ, वो तो सो रही है, लेकिन उन्हें सुनाने के बाद मैं बाहर गया था। तो बाहर एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मेरा वहम था या फिर सच था। ऐसा क्या हो रहा था? शक्ति, जब मैं बाहर गया तो वहां जमीन से दिल की धड़कने की आवाज आ रही थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, हो सकता है हमने जो दवाई दी है वो रिएक्ट कर गई हो। इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नंदू, गाड़ी निकाल। कार्तिक, आज कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा था शिव कि तुम आज मोहिनी के राज तक पहुंच जाओगे? मेरे मकसद को पाने के लिए अगर मुझे तेरे पूरे परिवार की बलि भी चढ़ानी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। डरो मत, डरो शिव, डरो मत, डरो मत। कहीं वो फिर से सांप तो नहीं आ गया जिसने से पहले काटा था? बताओ ना, क्या फिर से नाग ने डस लिया? हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? पापा को बताओ। सोते सोते मेरे फेफड़े रुके। पापा, पापा, माज़े। पापा, मुझे वॉमिट आ गई।
ब्लड बने। ओके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम, मैं हूं ना, पापा है, आपको ठीक कर देंगे। सांप की पूंछ पर पैर रखोगे तो वो दम तो मारेगा ही ना। बाबा की धड़कन सुनने गए थे ना। अब जब बेटे की चीख सुनोगे तो बाबा की धड़कन कैसे सुन पाओगे? हे महादेव, ये क्या खून की उल्टी कार्तिक को? पापा, हाँ। पापा मुझे चक्कर आ रहे हैं। आंखें मेरी बंद। आंखें बंद हो गई। नहीं, पापा, आंखें बंद मत कर। देखो पापा के पास देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके? राधिक, क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ? तो छोटे बच्चे को किस बात की सजा दे रहे हैं? शक्ति, हो सकता है हमने जो दवाई दी है वो रिएक्ट कर गई हो। इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नंदू गाड़ी निकाल। कार्तिक आज कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा था शिव कि तुम आज मोहिनी के राज तक पहुंच जाओगे? मेरे मकसद को पाने के लिए अगर मुझे तेरे पूरे परिवार की बलि भी चढ़ानी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इबादत को मेरी फाइल दो। इबादत, मेरी फाइल दो। इबादत को, इबादत मेरी फाइल दो। मैं क्या तुझे छीन लूं सबसे हो यारा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं मैं? किससे कहूं? किससे मदद लूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी से हेल्प लेने का कोई सवाल ही नहीं है। वो पहले से ही परेशान है, उनको दिल का दौरा पड़ चुका है। उन्हें नहीं बता सकती। नानी अम्मी को पता है तो वो तो हंगामा खड़ा कर देगी। नहीं, मुझे कुछ भी करके खुद ही पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना वो शैतान मन्नत का MMS वायरल कर देगा। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज। अनु जैसी भी है तो मेरी बहन ही। मैं उसे गली गली बदनाम होते हुए नहीं देख पाऊंगी। प्लीज कोई रास्ता दिखाइए अल्लाह मियां, प्लीज। ये क्या है सुभान? मेरे ख्याल से तो इसे चेकबुक कहते हैं। कहीं सुभान ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बात तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, ये चेकबुक 3 दिन पहले मैंने तुम्हें भिजवाई थी। चेक साइन करना तो दूर, तुमने इसे देखा तक नहीं। तुम जानती हो ना ये चेक मैं तुमसे क्यों साइन करवा रहा हूँ? इसी के थ्रू सबकी सैलरी जाती है, उन लोगों की जो डेली काम करते हैं, डेली खाते हैं। तुम्हारी वजह से उन्हें 7 दिन से सैलरी नहीं मिली क्योंकि तुमने साइन नहीं किया। I'm so sorry सुभान, वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के चक्कर में मैं साइन करना भूल गई। छोटी सी चीज है, 3 दिन हो गए मुझे साइन किए हुए और तुमने अभी तक साइन नहीं किया। ये बात दुआ मीना में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। ओके, प्लीज साइन इट इमीडिएटली और अकाउंटेंट को भेजो ताकि वो सबमिट कर सके। हाँ सुभान, मैं आज ही सबकी तनख्वाह रिलीज करवा दूंगी, डोंट वरी। इतने बड़ा अमाउंट का इंतजाम मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, फिर ये वीडियो लीक कर ही देता हूँ। नहीं, मैं कुछ करती हूँ। अगर नहीं हुआ तो MMS लीक हो जाएगा। फरहान जो 10 लाख मांग रहा है, उसे वो पैसे दे के मेरी मन्नत की इज्जत बचाने का यही मौका है, वरना वो कमीना मन्नत का वीडियो नेट पे डाल देगा। क्या करूं? नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? ये पैसे उन बेचारों का हक है जो कंपनी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। मेरे मौला, पैसे भेजे भी तो ऐसे कि मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती। खून? हाँ, ये किसका खून है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।